हेलो गाइस, ग्रीविंग स्कूल का एपिसोड 8 और 9। आकाशी टावर के मैजिशियन सोफिया के खिलाफ हो जाते हैं। वो फिलिक को बताते हैं सोफिया अपनी मर्जी करने लगी है और उसका कहना है कि एक एक फैंटम को रिलीज करो। फिलिक कहता है हम ऐसा नहीं करेंगे, हम सारे फैंटम एक साथ रिलीज कर देंगे। दूसरी ओर सित्री और बाकियों ने दो मैजिशियन को घेर रखा था। सित्री कहती है हमें सब बता दो क्या प्लानिंग है तुम्हारी, वरना मैं तुम्हें ये लिक्विड पिला दूंगी। तो सित्री के साथी कहते हैं अगरचे वो प्रिजनर हैं लेकिन तुम उनके साथ ऐसे वैसे कुछ नहीं कर सकती। सिद्री कहती है मैं मजाक कर रही हूँ, ये बस एक नॉर्मल पानी है। फिर वहाँ फैंटम हमला कर देता है। मैजिशियन फैंटम पे हमला करते हैं लेकिन उसे कुछ नहीं होता। तभी एक और फैंटम भी निकल आता है और वो दोनों फैंटम आपस में भिड़ जाते हैं। सिद्री मैजिशियन को हमला करने से रोक देती है। एक तीसरा फैंटम भी आ जाता है और तीनों फैंटम आपस में लड़ने लगते हैं। सिद्री कहती है आकाशी मैजिशियन बेवकूफ हैं, एक साथ फैंटम रिलीज कर दिए। इनमें एक माना है जिसके कारण इन्होंने एक दूसरे पे हमला कर दिया है। दूसरी ओर मैगस फिलिक्स से कहता है सोफिया का ऑर्डर मानो। सोफिया कहती है मैंने इसलिए सारे फैंटम एक साथ रिलीज नहीं किए, अब दुश्मन हमारी गुफा तक पहुंचने वाले हैं। फिलिक कहता है अब जो तुम कहोगी मैं वही करूंगा। दूसरी ओर सित्री और सेवन बाकियों के साथ जंगल से गुजर रहे थे। तभी फिलिक आसमान से उन पे हमला कर देता है। सभी घायल हो जाते हैं। सित्री एक गन निकाल के सेवन को पानी मारती है जिससे सेवन को कुछ पावर मिलती है। वो फिलिक पे हमला करता है लेकिन उसके मॉन्स्टर को कुछ नहीं कर पाता। फिलिक का मॉन्स्टर सेवन को जख्मी कर देता है तो गार्क उस मॉन्स्टर को मार देता है। इसके बाद सित्री सभी लोगों को क्योर करती है। मैगस अपने मैजिशियन से कहता है कितनी बार फिलिक को बताना पड़ेगा अकेले हमला नहीं करना। सित्री और सेवन गुफा की बैक साइड पे पहुंच जाते हैं। दूसरी ओर क्राई टीनो के साथ जंगल में होता है और वो अपने कंट्रोल में नहीं होता, उसे कुछ नजर नहीं आ रहा होता। टीनो से बताती है मुझे महसूस हो रहा है यहाँ कुछ लोग छुपे हुए हैं। क्राई कहता है कोई बात नहीं, उन्हें जाने दो, ये जंगली जानवर होंगे, जबकि वो काशी टावर के मैजिशियन थे। इसके बाद क्राई को होश आ जाता है। वो टीनो से कहता है आगे के लीड तुम संभालो। टीनो आगे चल पड़ती है, क्राई उसके पीछे हो लेता है। गुफा के बाहर सेवन और सित्री का सामना रोबोट से होता है जिससे सेवन और सित्री नहीं हरा पाते। ऊपर से मेज भी मॉन्स्टर पे सवार होकर हमला करने लगता है। तभी लिज उड़ने वाले मॉन्स्टर को मार देती है। फिर लिज रोबोट से लड़ने लगती है लेकिन वो रोबोट के आगे नहीं टिक पाती। क्राई और टीनो वहाँ पहुंच जाते हैं और रोबोट क्राई पे हमला करने जाता है। तभी वो अपने आप दीवार में जा लगता है और बंद हो जाता है। आकाशी मैजिशियन वहाँ से भाग गए थे। अगली सुबह क्राई के लोग वहाँ से सैंपल जमा करते हैं। जब क्राई से पूछा जाता है उसने रोबोट को कैसे मारा, वो कहता है मुझे मालूम नहीं, मुझे कुछ याद नहीं। मैगस अपने साथियों के साथ एक जगह छुपा होता है। वो कहता है क्राई शुरू से हम पे नजर रखे हुए है, फिर उसने हमारे आदमियों को भी जाने दिया, हमें ये शहर छोड़ देना चाहिए। सोफिया को वापस बुलवाओ। दूसरी ओर गार्ड को एक ऑफिसर क्राई से पूछता है हमें उन मैजिशियन के बारे बता दो। क्राई कहता है मुझे मालूम नहीं। वो शौक होते हैं कि ये कितना नाटक करता है। ऑफिसर कहता है हम तुम्हारी इन्फॉर्मेशन एबिलिटी के बारे जानते हैं, मैगस का एक्सपेरिमेंट एक क्राइम था, हमें बताओ। क्राई कहता है मैंने सिद्री को सब बता दिया है। दूसरी ओर काशी टावर ने तालिया को सोफिया समझ के पकड़ रखा था। तालिया बताती है मैं सोफिया नहीं हूँ। तो एक मैजिशियन कहता है नाटक बंद करो, शायद क्राई ने तुम्हें हिप्नोटाइज कर दिया है। तो उनका एक मॉन्स्टर तालिया को देख के गुर्राने लगता है, इससे उन्हें मालूम हो जाता है कि ये सच में सोफिया नहीं है। फिर सोफिया वहाँ जाती है। मैगस कहता है तालिया तो तुम्हारी जैसी दिखती है। सोफिया बताती है मैं इसके जैसी दिखती हूँ। फिर वो अपना भेस उतार देती है और सोफिया सित्री निकलती है। वो सभी शौक होते हैं कि तुम सोफिया बन के हमें धोखा दे रही थी। सित्री बताती है हाँ, मैं शुरू से ही भेस बदल के तुम्हारे साथ शामिल हो गई। मैं ये एक्सपेरिमेंट करना चाहती थी लेकिन अकेले करना रिस्की था, इसलिए मैं तुम्हारे साथ भेस बदल के शामिल हो गई। वो कहती है मैं मैगस की रिस्पेक्ट करती हूँ, ये एक्सपीरियंस्ड है और इसके पास टूल भी हैं। मैगस पूछता है क्या तुमने क्राई को इस एक्सपेरिमेंट के बारे बता दिया है। वो कहती है मैंने क्राई को तुम लोगों के बारे वार्न किया था लेकिन उसने तुम्हें इग्नोर कर दिया और क्राई नहीं जानता मैं इस सब में शामिल हूँ। लेकिन क्राई ने हाई लेवल हंटर्स को मेरे बनाए गए क्रीचर से लड़वाया है जिससे मुझे पता चल सका वो कितने काम के हैं। जब रोबोट ने क्राई पे हमला किया तो मैंने ही उस रोबोट को वापस दीवार में दे मारा ताकि लड़ाई और खून खराबा ज्यादा ना हो। एक्सपेरिमेंट की सारी चीजें कब्जे में ली जा चुकी हैं और तुम सब क्रिमिनल डिक्लेयर हो गए हो। मैगस कहता है तुम अपने एक्सपेरिमेंट के लिए कुछ भी कर सकती हो, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। वो क्रिएचर को सिद्री पे हमला करने का बोलता है लेकिन क्रिएचर सिद्री पे हमला नहीं करता बिकॉज वो सिद्री का पालतू होता है। तो मैगस अपना बड़ा अटैक करता है जिससे वो क्रिएचर मर जाता है लेकिन सिद्री बच जाती है। वो कहती है ये सिद्री स्लाइम है, मैं यही बनाने के लिए एक्सपेरिमेंट कर रही थी, ये स्लाइम सारी चीजों को एब्जॉर्व कर लेगा। मैगस वहाँ से भागने लगता है तो एक और क्रिएचर से टकरा के नीचे गिर जाता है। वो पूछता है ये क्या है। सिद्री बताती है ग्रीविंग सोल में मेरे पास सबसे कम पावर थी, मुझे पावर जल्दी चाहिए थी तो मैंने बहुत से मेटल जमा करके ये बनाया, ये चिमीरा है। फिर चिमीरा मैगस पे हमला कर देता है। इसके बाद क्राई को पता चलता है आकाशी टावर में इन्वॉल्व लोग मेमोरी खो चुके हैं, साथ में चिमीरा गुलाम और बाकी चीजों को कब्जे में लिया गया है। वो तालिया के बारे पूछता है। सिद्री कहती है वो ठीक है। सिद्री बताती है इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो से वो एक्सपेरिमेंट मटेरियल रिलीज हो जाएगा, उनमें से गुलाम और मैलिक ईटर मुझे चाहिए। क्राई को समझ नहीं आती वो क्या कह रही है लेकिन वो कहता है ठीक है मैं उनसे बात करूंगा। वो पूछता है सोफिया का क्या बना।
C3 बताती है सोफिया दूर जा चुकी है, अब वापस नहीं आएगी। ओके गाइस,